बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हुजूर श्री जसदीप जी गिल को आज पूरी दुनिया जान चुकी है। जो नाम और चेहरा 1 साल पहले तक दुनिया से अनजान था, वो नाम और चेहरा बाबा जी की मेहर से आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की जुबान पर है। आज हम हुजूर जी का नाम तो जान गए हैं और यह भी जान गए हैं कि ब्यास के आने वाले प्रमुख हुजूर जी ही होंगे, लेकिन हम हुजूर जी के हुजूर बनने से पहले यानी उनके जन्म से लेकर अब तक के सफर को नहीं जानते। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो फिर आपको हुजूर जी के बारे में जानने के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत से पहले हम सारी संगत से एक ही विनती करते हैं कि कमेंट में एक बार राधा स्वामी लिखकर ही इस वीडियो में आगे बढ़ें। आइए शुरू करते हैं हुजूर जी का संपूर्ण जीवन परिचय। हम आपके लिए हुजूर के जन्म से लेकर उनके स्कूल, कॉलेज, डिग्री, परिवार परिचय, छोटी से छोटी जानकारी से लेकर हुजूर बनने तक के सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। संगत जी, आज का यह पावन दिवस सचमुच धन्य है, क्योंकि आज हम उस प्रेममय ज्योति को स्मरण करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में सच्चे राम जी के प्यार का रूप बनकर उतरी। संगत जी, सदियों से समय समय पर इस धरती पर अनेक संत महापुरुष अवतरित हुए हैं। हर युग में उन्होंने अपने जीवन की मिसाल देकर मानवता को मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। कई संत इस संसार में आए, अपनी शिक्षा देकर चले गए, परंतु संतों का यह सिलसिला कभी रुका नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य को सहारे की आवश्यकता है, मालिक किसी न किसी रूप में हमें सहारा देने धरती पर अवश्य भेजते हैं। ऐसे ही एक महान सहारे के रूप में 15 मार्च 1971 का दिन हमारी यादों में अंकित है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान आत्मा की, उस गुरु के स्वरूप की, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर हम सबके मार्गदर्शन का भार अपने सिर लिया। हमारे वर्तमान गुरु हुजूर जसदीप सिंह गिल जी के बारे में यह जो जीवन कथा या जीवनी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, यह अब तक की हुजूर जी की संपूर्ण बायोग्राफी है। उनके जीवन के वे पहलू जो प्रेरणा और प्रेम से भरे हुए हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं उनके निजी और पारिवारिक जीवन के बारे में। हर माता के हृदय में यह लालसा होती है कि उसके आंगन में कभी वह क्षण आए जब एक दिव्य आत्मा उसके घर जन्म ले, जो पूरे परिवार में सुख, शांति और उल्लास भर दे। ऐसा ही एक पवित्र क्षण आया 15 मार्च 1969 को, जब हुजूर जी ने इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। हुजूर का जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। आपके पूज्य पिता श्री सुखदेव सिंह गिल जी भारतीय सेना में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वे न केवल अनुशासन और सेवा के प्रतीक रहे, बल्कि पिछले लगभग 332 वर्षों से डेरा के साथ तन मन धन से जुड़कर निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने भारत भर के सैकड़ों सत्संगियों की सेवाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन का दायित्व अपने कंधों पर उठाया और वर्षों तक तन मन से डेरा की सेवा करते रहे। वे आज भी डेरा परिसर के निवासी हैं और पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं हुजूर जी के दादाजी यानी उनके पितामह सरदार तारा सिंह जी की। सरदार तारा सिंह जी अपने समय के एक अत्यंत सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। 1925 में जब श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC अधिनियम का गठन हुआ, तो उसके निर्माण में सरदार तारा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वे उस ऐतिहासिक आंदोलन के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे और उन्होंने गुरुद्वारों के स्वतंत्र प्रबंधन के लिए अहम भूमिका निभाई थी। अब हम बात करते हैं हुजूर जी की शिक्षा दीक्षा की। हुजूर जी का शैक्षणिक जीवन प्रेरणादायक और अत्यंत उज्जवल रहा है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की और अनेक डिग्रियां एवं प्रमाण पत्र अर्जित किए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल डगशाई, जो कि एक सुप्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल है जो हिमाचल में है, वहां से हुई। वहीं से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही वे पढ़ाई में अत्यंत तेज, अनुशासित और मेधावी रहे। वे स्कूल के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में गिने जाते थे और हमेशा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण होते रहे। आगे की शिक्षा के लिए हुजूर जी ने भारत के सर्वोच्च तकनीकी संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली में प्रवेश लिया। सन 1986 से 2001 तक उन्होंने वहां से इंटीग्रेटेड बीटेक एवं एमटेक की डिग्री बायोकेमिकल इंजीनियरिंग
और बायोटेक्नोलॉजी में प्राप्त की। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने गेट परीक्षा यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, में ऑनल इंडिया रैंक 1 हासिल की। अब बात करते हैं उनकी डॉक्टरेट यानी डॉक्टरल स्टडीज के सफर की। हुजूर जी ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड से 2001 से 2006 के बीच पूरी की। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग विषय में शोध कार्य किया और अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के कारण विश्वविद्यालय के शीर्ष विद्यार्थियों में गिने गए। वे कैम्ब्रिज के प्रतिष्ठित चर्चिल कॉलेज से जुड़े रहे और उन्हें विश्वविद्यालय की टॉप 100 टैलेंटेड स्कॉलर्स लिस्ट में स्थान प्राप्त हुआ, जो अत्यंत सम्मान की बात है। अपने शोध काल के दौरान हुजूर जी ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT अमेरिका में भी अध्ययन किया, जहां वे इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हुए। वहां से उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं हुजूर जी के प्रोफेशनल जीवन की ओर। गद्दी संभालने से पहले उनका करियर भी उतना ही प्रेरणादायक और उत्कृष्ट रहा। उन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत फार्मास्यूटिकल और मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर से की। PA और D के दौरान वर्ष 2004 से 2006 तक वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योर सोसाइटी से जुड़े रहे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट और चेयरमैन के रूप में भी सेवाएं दी। उनकी नेतृत्व क्षमता और व्यावहारिक दृष्टिकोण ने उन्हें एक सशक्त प्रबंधक और प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। पीएड पूरी करने के पश्चात हुजूर जी ने रणबक्सी लैबोरेटरीज, जो उस समय भारत की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उस कंपनी में कार्यभार संभाला। वर्ष 2006 से 2010 तक उन्होंने इस संस्था में अनेक जिम्मेदारियां निभाई। इस दौरान उन्होंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से लेकर CEO के रूप में काम किया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तथा स्ट्रेटजी फंक्शंस के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन किया। सन 2010 से 2013 तक हुजूर जी ने विश्व प्रसिद्ध मॉनिटर ग्रुप में कार्य किया, जहां वे एक कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के क्लाइंट्स को रणनीतिक प्रबंधन यानी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के विषय में परामर्श दिया। उनके मार्गदर्शन में कई कंपनियों ने अपने संचालन और विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद 2013 से 2019 तक हुजूर जी ने IQVIA कंपनी में सीनियर प्रिंसिपल कंसल्टिंग इंडिया के पद पर कार्य किया। यहां उनका कार्यक्षेत्र बेहद व्यापक था। उन्होंने अनेक फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंसेस कंपनियों को रणनीति यानी स्ट्रेटेजी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके नेतृत्व में कई कंपनियां नई ऊंचाइयों तक पहुंची और उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। इसके उपरांत वर्ष 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हुजूर जी ने भारत की प्रतिष्ठित दवा कंपनी सीपला में चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। इस भूमिका में उन्होंने कंपनी की मर्जर्स एक्विजिशंस तथा व्यवसाय सुधार, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व किया। उनकी सोच, नेतृत्व और दूरदर्शिता ने कंपनी को मजबूती और निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर किया। मई 2024 में हुजूर जी ने इस पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया, जिससे उनका एक अत्यंत सफल कॉरपोरेट करियर पूर्ण हुआ। उनके व्यावसायिक जीवन के दौरान वे कई संस्थानों से भी जुड़े रहे। वे एथरियस और अर्किरा लैब्स में बोर्ड ऑब्जर्वर के रूप में और वेल्डी थेरेपेटिक्स में बोर्ड मेंबर के रूप में मार्च 2024 तक सक्रिय रहे। यह उनके प्रोफेशनल जीवन का अंतिम चरण था, जिसके बाद एक नए दिव्य अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। उन्हें स्वयं भी यह आभास नहीं था कि अब वे कितनी महान जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हुजूर जी के वैवाहिक जीवन की। हुजूर जी का विवाह डॉक्टर रूबी कौर गिल जी के साथ हुआ है, जो स्वयं भी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। इस दंपति को 2 संतानें प्राप्त हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर रूबी कौर गिल जी ने भी डेरा में सेवाएं प्रदान की हैं और अपने क्षेत्र में समर्पण और विनम्रता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। 2 सितंबर 2024 को बाबा जी के अचानक हुए ऐलान से पूरी दुनिया हिल गई थी।
जब बाबा जी ने सुबह सत्संग के एकदम बाद फैसला लिया कि मैं गद्दी हुजूर जी को सौंप रहा हूं, यानी 2 सितंबर से पहले जो पूरी दुनिया के लिए एक आम इंसान थे, वह बेहद खास हो गए। हालांकि संतों का जब जन्म होता है तो वह उसी दिन से खास हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे समाज के लोगों को संतों की पहचान नहीं करनी आती। इसलिए मालिक खुद ऐलान करता है कि अब से आगे का मार्गदर्शन यह करेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब संत महापुरुष इस धरती पर अवतरित हुए हैं, अपनी युवावस्था तक उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं होता कि वे आगे चलकर मानवता के मार्गदर्शक बनने वाले हैं। यह निर्णय मनुष्य का नहीं बल्कि मालिक की मौज का होता है। वही परम ज्योत उचित समय पर उस साधारण देह में प्रकट होती है। जब पुराना गुरु अपने उत्तराधिकारी के रूप में उस ज्योत को जागृत करता है, तभी उन्हें एहसास होता है कि वे किस दिव्य कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि वे संत बनने के लिए ही जन्म लेते हैं, तो फिर वे सांसारिक कार्यों, नौकरी या व्यापार में क्यों लगते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। संत कभी संगत के श्रम पर नहीं जीते। वे स्वयं मेहनत करके, जीवन के हर पहलू को अनुभव करके इस संसार की कठिनाइयों को समझते हैं, ताकि जब वे मार्गदर्शन दें तो वह केवल उपदेश नहीं बल्कि अनुभव से निकला सत्य हो। संगत जी, हमने आपको हुजूर जी के हुजूर बनने तक के सफर की एक एक बात बारीकी से बताई। हम आपसे विनती करते हैं, आप इस जानकारी को अपने साथियों, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि 20 तारीख यानी परसों हुजूर जी ने दिवाली कहां और किस अंदाज में मनाई। बीते रविवार को हुजूर ने कोलकाता में सत्संग फरमाया था और आपको यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन इस बार हुजूर जी का डेरा ब्यास आने का पूरा कार्यक्रम तय था। सब तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं। संगत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मगर अचानक मालिक की मौज कुछ और ही हो गई। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैं अभी डेरा ब्यास नहीं जाऊंगा, पहले मुझे एक और जगह जाना है। अब जाहिर है बहुत से भाई बहन यह सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हुजूर जी ने डेरा आने का कार्यक्रम बदल दिया और वह फिर कहां गए? आइए इस पूरी बात को जरा विस्तार से जानते हैं। पिछले रविवार हुजूर जी ने कोलकाता में सत्संग फरमाया था। सत्संग समाप्त होने के बाद योजना यही थी कि वे सीधे व्यास के लिए रवाना होंगे, लेकिन तभी कार्यक्रम में एक छोटा सा परिवर्तन हुआ, क्योंकि अगले ही दिन सोमवार को दिवाली थी। तभी हुजूर जी ने सहज भाव से कहा, मैं पहले डेरा नहीं जाऊंगा, पहले मुझे और कहीं जाना है। और फिर हुजूर जी कोलकाता से सीधे मुंबई के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई, बच्चों के साथ समय बिताया और रात को उनके साथ पटाखे भी चलाए। वो दृश्य बहुत सुंदर था, जैसे प्रेम, प्रकाश और सादगी एक साथ झिलमिला रहे हों। संगत जी, इस समय पूरे देश में दिवाली का उत्सव अपनी पूरी रौनक पर है। दिलचस्प बात यह भी रही कि इस वर्ष दिवाली की तिथि को लेकर 2 मत थे। कुछ लोगों ने इसे 20 अक्टूबर को मनाया, जबकि कुछ ने 21 अक्टूबर को और कल के ही दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया गया। यह वह पवित्र दिन है जब छठे बादशाह श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने ग्वालियर किले में बंदी बनाए गए अनेक कैदियों को मुक्त करवाया था। और फिर हुजूर जी दरबार साहिब अमृतसर पधारे। जहां तक कल के दिन की बात है तो उन्होंने पूरा दिन अपने परिवार के साथ बेहद आत्मीयता और आनंद में बिताया। बच्चों संग समय गुजारा, उनसे बातें की, कुछ हंसी जाग भी हुआ और उसी सहज सरल मानवीय रूप में उन्होंने दिवाली का उत्सव मनाया। अब कई लोग यह सोच लेते हैं कि संत इस तरह के दुनियावी कार्य कैसे कर सकते हैं, लेकिन संगत जी, यही तो संतों की महानता है। वे इस धरती पर हमारे लिए उदाहरण बनकर आते हैं। कभी वे बच्चों संग हंसते और खेलते नजर आते हैं, कभी संगत के साथ सेवा करते हैं, तो कभी परिवार के साथ समय बिताते हैं, ताकि हमें यह समझा सके कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से दूर भागना नहीं बल्कि हर पल को प्रेम, संयम और संतुलन से जीना है। याद कीजिए, जब बाबा जी के सुपुत्र का विवाह हुआ था, उस अवसर पर बाबा जी स्वयं भी नाचे थे। उन पलों की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर साझा की जाती हैं। यह दृश्य हमें यही सिखाता है कि संत त्याग या कठोरता का नहीं बल्कि जीवन को सुंदरता और सहजता से जीने की शिक्षा देते हैं। बाबा जी अक्सर संगत को समझाते हैं कि हर त्योहार को जरूर मनाओ,
लेकिन उसका अर्थ भी समझो। त्योहार मनाने का उद्देश्य सिर्फ मौज मस्ती नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे की भावना और संदेश को समझना जरूरी है। हर त्योहार किसी न किसी महापुरुष या पवित्र प्रसंग से जुड़ा होता है। जब हम त्योहार मनाते समय उन महान आत्माओं को याद करते हैं, उनकी बातें अपने बच्चों को बताते हैं, तो घर में एक सकारात्मक और पवित्र वातावरण बनता है। साथ ही नई पीढ़ी को यह ज्ञान मिलता है कि त्योहारों का असली उद्देश्य केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति है। संत महापुरुष जब भी इस संसार में आते हैं, वे किसी एक धर्म या पंथ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवंत उदाहरण बनकर आते हैं। अब कल रात का ही दृश्य देखिए। हुजूर जी ने अपने परिवार संग दिवाली मनाई, बच्चों के साथ समय बिताया, थोड़ी देर पटाखे चलाए, और जब सब लोग विश्राम के लिए चले गए तो हुजूर जी एकांत में अपने कक्ष में चले गए। चाहे वे मुंबई में हो या डेरा ब्यास में, जहां भी ठहरते हैं वहां उनके लिए एक अलग कक्ष होता है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि बाबा जी के लिए अलग कमरा क्यों रखा जाता है, तो संगत जी इसका उत्तर बहुत गहरा है। जब कोई महात्मा उस आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उनका हर सांस सिमरण और भजन में रमा रहता है, तो उन्हें रात के समय पूर्ण एकांत की आवश्यकता होती है, ताकि वे ध्यान, बंदगी और मालिक के प्रेम में लीन रह सकें। दिवाली की रात हुजूर जी ने दिवाली मनाई, लेकिन वह दिवाली सिर्फ दीपों की रोशनी या पटाखों की गूंज वाली नहीं थी। वह नाम और सिमरन की दिव्य ज्योति से प्रकाशित एक अलौकिक दिवाली थी। जिस आत्मा ने उस अनहद नाद को सुन लिया हो, जो स्वयं उस शब्द का स्वरूप बन चुका हो, उसके लिए तो हर रात प्रकाशमय दिवाली होती है। कल की रात हुजूर जी मालिक के स्वरूप में सिमरन में लीन रहे। उनका मन, आत्मा और चेतना सब कुछ उस परम प्रकाश में डूबे रहे। जैसे आकाश में आतिशबाजी की लहरें चमकती हैं, वैसे ही उनकी आत्मा भी मालिक के प्रेम प्रकाश में झिलमिला उठी। संगत जी, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि स्वयं जो कुल मालिक का अंश है, वही उस मालिक में विलीन होकर उस आनंद का अनुभव करें जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। ऐसी आत्माएं सचमुच दुर्लभ और धन्य होती हैं, और उससे भी अधिक भाग्यशाली होता है वह परिवार जिसमें ऐसे संत महापुरुष जन्म लेते हैं। कभी वे बच्चों के संग हंसी खुशी में डूबे नजर आते हैं, कभी अपने परिवार के साथ स्नेहपूर्ण समय बिताते हैं, और कभी रात भर गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं। यही तो सच्चा परमार्थ है, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना, कर्तव्य निभाते हुए भी नाम में स्थिर रहना। हुजूर जी हमेशा यही संदेश देते हैं कि संसार और परिवार को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उनके बीच रहकर भी अपने मन को नाम में स्थिर रखना ही सच्ची साधना है। अब संगत जी एक शुभ समाचार भी साझा करते हैं। बहुत जल्द, संभवतः 1-2 दिन के भीतर ही बाबा जी विदेश यात्रा से लौटने वाले हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते होने वाले डेरे के भंडारे में हुजूर जी स्वयं पधार कर संगत को दर्शन देंगे। जो भी भाई बहन इस भंडारे के लिए डेरे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि गर्म कपड़े साथ लेकर जाएं, क्योंकि इन दिनों डेरा ब्यास का मौसम बदल चुका है। रात के समय ठंड बढ़ जाती है, इसीलिए संगत जी तैयारी पूरी रखिए। संगत जी, आज हमारे पास कुछ बेहद सुंदर सवाल जवाब आए हैं। हमें यह तो नहीं पता कि यह किस देश में हुए, लेकिन बातों में इतनी गहराई और अर्थ है कि हमने सोचा इन्हें आप सबके साथ जरूर साझा किया जाए। पहला प्रश्न एक बहन ने किया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बाबा जी, जब परमात्मा ने अपनी इच्छा से यह सृष्टि बनाई, तो फिर हमें अपने से अलग क्यों कर दिया? जब हम उसी के अंश हैं, तो यहां आकर हम उसे क्यों भूल जाते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, ये सब समझाने के ढंग हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को किसी काम के लिए घर से बाहर भेजते हैं, बच्चे दूर चले जाते हैं, पर क्या माता पिता उन्हें भूलते हैं? नहीं ना। पर बच्चे बड़े होकर अक्सर माता पिता को भूल जाते हैं। बस यही हाल हमारी आत्मा का है। मालिक तो हमसे कभी दूर नहीं हुआ, हम ही उसकी ओर देखने के बजाय दुनिया की ओर देखने लग गए। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया, बाबा जी, जब मालिक ने अपनी मौत से यह संसार रचा, तो फिर इंसान इतना दुखी क्यों है? बाबा जी ने मुस्कुराकर बहुत सहजता से उत्तर दिया, नानक दुखिया, सब संसार और आगे समझाया। बेटा, मालिक ने हम सबको एक उद्देश्य के लिए भेजा था,
लेकिन हमने उस मार्ग से हटकर अपने ही बनाए कर्मों में उलझ जाना शुरू कर दिया। जब आत्मा उल्टे कर्मों के बंधन में फंस जाती है तो वही दुख का कारण बनता है। इसके बाद एक और बहन ने प्रेम पूर्वक प्रश्न किया, बाबा जी, क्या भगवान हमारे कर्म करवाता है? बाबा जी ने शांत स्वर में बहुत सुंदर उत्तर दिया, नहीं बेटा, परमात्मा हमारे कर्म नहीं करवाता, वह केवल हमें हमारे कर्मों के अनुसार जन्म देता है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही मालिक का न्याय है, यही उसका अटल नियम है। संगत जी, इन प्रश्नों में आध्यात्मिक सच्चाई छिपी हुई है। मालिक कभी हमसे दूर नहीं होता, बस हम ही उसकी ओर देखने के बजाय संसार में भटक जाते हैं। तो जाते जाते आप सबसे एक प्यार भरी विनती, अगर आपको यह बातें अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधा स्वामी जी।